एपिसोड 3 की शुरुआत में हैरोल्ड इचिका का बात मानकर अकेले ही ड्राया से मिलने आ जाता है, जहां पर हमें सोजन का भाई निकोलाई को भी दिखाया जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें इचिका को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसे रॉस का कॉल आ जाता है, जहां पर रॉस कहता है एडेन फॉरमैन हमारे गिरफ्त से भाग गया है। उसके बाद इचिका और हैरोल्ड एक मीटिंग पर जाते हैं, जहां पर उनके अलावा दूसरे साइबर इंस्पेक्टर्स भी होते हैं। हादसे के फुटेज देखते हुए रॉस कहता है जो रोबोट गाड़ी को चला रहा था उसके सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में खराबी आ गई थी। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तभी मौका का फायदा उठाकर एडेन ने पुलिस की गन चुरा ली, जिसका इस्तेमाल कर एडेन वहां से गाड़ी चुराकर भागने में सफल हो गया। हमारी टीम उस गाड़ी के लोकेशन को लगातार ट्रैक कर रही है। तभी दूसरी स्क्रीन से तोतोकी कहती है ये सब कैसे हुआ, क्या मुझे कोई समझाएगा। जिसे सुन मीटिंग पर मौजूद एक लड़की कहती है नोवे रोबोटिक्स ने ये बात कंफर्म किया है कि जो रोबोट ड्राइविंग कर रहा था उसके सिस्टम कोड को मॉडिफाई किया गया था। हैरोल्ड कहता है तो क्या इसका मतलब एडेन ने अकेले ही उस रोबोट के सिस्टम कोड को मॉडिफाई किया था। जिस पर तोतोकी कहती है मुझे नहीं लगता एडेन अकेला ही ये सब कर सकता है, जरूर उसकी कोई मदद कर रहा है। इचिका कहती है पर ब्रेन ड्राइव करते वक्त मुझे उसके अतीत पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसकी मदद कर रहा हो। तोतोकी सबको जल्दी से एडेन को पकड़ने की आदेश देती है। उसके बाद इचिका और हैरोल्ड एडेन का पीछा कर एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उसके चुराए हुए गाड़ी का लोकेशन आखिरी बार दिखाया गया था। वो जगह ऐसे गाँव से घिरा हुआ होता है जहाँ के लोग नए टेक्नोलॉजी को ना अपनाकर पुरानी तरीके से ही अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हैरोल्ड कहता है ये सब गांव एडेन के छुपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट ही नहीं चलता। एडेन ने जरूर फिर से अपने योर फार्मा सिस्टम पर जैमर लगा दिया होगा। उसके बाद वो दोनों एडेन के बारे में पूछताछ करते हुए बिबुरी नामक गाँव के एक पुल पर आ जाते हैं, जो लंदन से वेस्ट की तरफ तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर होता है। हैरोल्ड इचिका से पूछता है क्या तुम्हें कोई सुराग मिला। इचिका कहती है नहीं, दूसरे गाँव की तरह मुझे यहाँ पर भी कोई सुराग नहीं मिला। हैरोल्ड कहता है हाँ, सभी लोगों का कहना है कि उन लोगों को एडेन या उस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और कहता है इचिका मुझे पता है कि मैं बेशर्मों की तरह ये बात पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे माफी मांगने की मौका दोगे। इचिका कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने ड्राया की वजह से जल्दबाजी में फैसला लिया था। हैरोल्ड कहता है हाँ, लेकिन मुझे पता है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। इचिका कहती है ऐसी बात नहीं है, बस लेक्सी ने मुझे ये कहा था कि आरएफ मॉडल रोबोट के पास बहुत ही बड़ा ब्लैक बॉक्स होता है, जिसके कारण वो लोग इंसान की तरह ही खुद से सोचने की काबिलियत रखते हैं। पहले मुझे लगता था कि तुम बस एक रोबोट हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह ही सोचते हो, जिसकी वजह से मुझे लगा कि तुम भी इंसानों की तरह ही एक दूसरे पर भरोसा करना सीख चुके हो। पर मैं गलत थी, क्योंकि तुमने तो मुझे अपने बराबरी के लायक के पार्टनर भी नहीं समझा और अकेले ही प्लान बनाकर काम किया। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि काश मैं तुम्हारे ऊपर ब्रेन ड्राइव करके तुम्हारे बारे में सब कुछ समझ पाती। हैरोल्ड कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि काश मैं तुम्हारे ऊपर ब्रेन ड्राइव करके तुम्हारे बारे में सब कुछ जान पाता। जिस पर इचिका कहती है पर तुम्हें तो मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ पता है, और तो और मेरी दीदी के बारे में भी जानते हो। हैरोल्ड कहता है मेरा मतलब उस तरीके का जानने से नहीं था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे बस तुम्हें कहने के लिए अभी सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। जिसे सुन इचिका हैरान हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर टेलीफोन होता है। इचिका टेलीफोन पर चीफ तोतोकी से बात करते हुए कहती है हमें अभी तक एडेन के ऊपर कोई सुराग तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम अपनी तहकीकात जारी रख रहे हैं। तोतोकी ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है। उसके बाद इचिका अपने योर फार्मा सिस्टम पर बीगा का नंबर ढूंढकर उसको कॉल लगाती है। कॉल उठाने के बाद बीगा कहती है मैंने दूसरे गाँव के लोगों के साथ बात किया था, लेकिन उन्हें भी एडेन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इचिका पूछती है क्या तुम अभी खुलकर बात कर सकती हो। जवाब में बीगा कहती है हाँ, मेरे डैड अभी बाथरूम पर है और इस टेलीफोन पर वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है। उनकी बातों से हमें ये लगता है कि शायद बीगा के डैड को इचिका पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते कि बीगा इचिका के साथ बात करे, या शायद उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी बेटी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लिए काम करती है। इचिका कहती है मुझे पता है कि तुम हमारी मदद करना चाहती हो, लेकिन अपने आप को ज्यादा प्रेशर मत देना। बीगा ठीक है कहकर इचिका से कहती है हैरोल्ड को मेरा हाय कहना। उसके बाद इचिका के कॉल रखते ही हैरोल्ड उससे एक फ्लशी दिखाते हुए कहता है देखो ये कितना क्यूट और मुलायम है, तुम इसे रख सकती हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इचिका कहती है वाकई में ये बहुत ही ज्यादा मुलायम है। नहीं, मेरा मतलब हम यहाँ पर छुट्टी मनाने नहीं आए हैं, तो तुमने इसे जहाँ से उठाया है वहीं पर रख दो। और हाँ, तुम्हें बीगा ने हाई कहा है। हैरोल्ड कहता है बीगा हाँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और सबकी ख्याल रखती है, शायद मुझे उसके लिए भी एक फ्लशी ले लेना चाहिए। तभी हैरोल्ड को दीवार पर एक पोस्टर दिखाई देता है जहाँ पर छुट्टियां मनाने
रहने के लिए कई सारे गेस्ट हाउस के बारे में लिखा हुआ होता है। वो इचिका से कहता है शायद मुझे पता चल गया है कि एडेन हमें कहाँ मिल सकता है। उसके बाद वो दोनों सभी गेस्ट हाउस को चेक करते हुए जा रहे होते हैं। तभी इचिका कहती है तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एडेन इन्हीं गेस्ट हाउस में से एक में छुप रहा है। हारोल्ड कहता है अगर हमें गेस्ट हाउस पर एडेन मिला तो मैं तुम्हें अपनी वजह बताऊंगा। थोड़ी देर बाद उन्हें एडेन की द्वारा चुराया हुआ गाड़ी सामने से आता हुआ दिखाई देता है। हारोल्ड कहता है नंबर प्लेट कंफर्म, ये वही गाड़ी है जो चुराया गया था। इससे पहले वो दोनों कुछ कर पाते गाड़ी वहाँ से भागने लगती है, जिसे देख इचिका कहती है गाड़ी मैं चलाऊंगी हारोल्ड, क्योंकि तुम्हारा सेफ्टी ड्राइविंग सिस्टम तुम्हें ऐसे रास्तों पर ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलानी नहीं देगी। फिर इचिका गाड़ी को चलाती है और वो दोनों एडेन का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर पीछा करने के बाद इचिका गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देती है, जिसके कारण दोनों ही गाड़ी गुलाटियां मारने लगते हैं। पर इसके बावजूद भी एडेन वहां से भागने में सफल हो जाता है। इचिका और हारोल्ड एडेन के गाड़ी से गिरा हुआ इंजन ऑयल का पीछा करने लगते हैं। गाड़ी की हेडलाइट खराब होने के कारण इचिका ढंग से देख नहीं पा रही होती है, लेकिन हारोल्ड कहता है तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास नाइट विजन है, मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है, तुम बस मैं जैसा कहता हूँ वैसे करती जाओ। ऐसे ही पीछा करते हुए वो दोनों एडेन के गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों सावधानी अपनाते हुए गाड़ी के अंदर चेक करते हैं। अंदर देखते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिसे वो लोग इंजन ऑयल समझकर उसका पीछा कर रहे थे वो इंजन ऑयल ना होकर रोबोट के अंदर पाया जाने वाला सर्कुलेशन लिक्विड होता है, जिसका निशान एक घर के अंदर जा रहा होता है। इचिका कहती है मुझे तो लग रहा था एडेन गाड़ी चला रहा है। हारोल्ड कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था क्योंकि रोबोट का सेफ्टी ड्राइविंग सिस्टम उसे इस तरीके से गाड़ी चलाने नहीं देता। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। हारोल्ड कहता है एडेन के पास चुराया हुआ गन है तो हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी उन्हें ऊपर के कमरे में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दोनों धीरे से उस कमरे के अंदर देखने लगते हैं। अंदर एडेन बंधा हुआ जमीन पर होता है। हारोल्ड कहता है उसके गले में नेमोजिन फैब्रिकेटिंग HBS है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से इंसान ब्रेन ड्राइव करने वालों से अपने अतीत के घटनाओं को छुपा कर रख सकता है। इसी के कारण पहले जब इचिका ने एडेन के ऊपर ब्रेन ड्राइव किया था तब उसे एडेन के अतीत में वो पल नहीं दिखाई दिया जहाँ पर एडेन वहाँ से भागने के लिए प्लानिंग कर रहा था। इचिका कहती है अब तो हमें एडेन के मुंह से ही सब कुछ उगलवाना पड़ेगा। फिर वो एक चाकू की मदद से एडेन के हाथ की रस्सी को काटते हुए पूछती है एडेन तुम हमारे कस्टडी से भागने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। इससे पहले एडेन जवाब देता एक आदमी आकर इचिका के ऊपर गोली चला देता है। हारोल्ड इचिका को बचाने के लिए आदमी के हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पर इचिका आदमी के हाथ से निकल रहे हुए सर्कुलेशन फ्लूइड को देखकर समझ जाती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। हारोल्ड जब उस रोबोट को नीचे गिराकर उसका चेहरा देखता है, हारोल्ड को बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो रोबोट और कोई ना होकर उसका छोटा भाई मार्विन होता है। इचिका कहती है ये कैसे हो सकता है, मार्विन तो मर चुका था। तभी मार्विन मौका पाकर अपना गन उठाता है, जिसे देख इचिका अपने गन से मार्विन के ऊपर निशाना लगाती है। हारोल्ड कहता है रुक जाओ इचिका, हम इसके मेमोरी को एनालाइज करके बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर तभी मार्विन हारोल्ड के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, जिसे देख इचिका पहले मार्विन के ऊपर गोली चला देती है। गोली सीधा मार्विन के सर पर लगता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। इचिका घबराते हुए कहती है मुझे माफ कर दो हारोल्ड, मैं उसके हाथ पर निशाना लगा रही थी पर पता नहीं कैसे उसके सर पर लग गया। हारोल्ड कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही बच्चों की तरह सोच रहा था। जिस तरह के हालात थे उस पर मार्विन को जिंदा पकड़ पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। इचिका कहती है शायद इसी ने एडेन को बांध कर रखा हुआ था, तो क्या जो शरीर हमें नदी के पास मिला था वो नकली था। इसी बीच एडेन अपने होश पर आ जाता है और वो पीछे से इचिका के गले को दबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो अपने गले से नेमोजिन को हटाकर जैमर लगाता है और इचिका के हाथ पैर को रस्सी से बांध देता है। एडेन इंसान होने के कारण हारोल्ड अपने लॉ ऑफ रिस्पेक्ट की चिप की वजह से इचिका को बचाने के लिए एडेन को जबरदस्ती रोक नहीं पाता और बस देखता ही रह जाता है। एडेन कहता है हारोल्ड क्या तुम्हें मालूम है RF मॉडल कितना खतरनाक हो सकता है। लेक्सी ने सिर्फ मुझे और नोवे रोबोटिक्स को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल AI एथिक्स कमेटी से भी झूठ कहा है। क्या तुम ये बात साबित करने में मेरी मदद करोगे। हारोल्ड कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर हूँ। एडेन कहता है मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। जिसके बाद वो एक हैमर उठाकर हारोल्ड के हाथ और पैर को तोड़ देता है और हारोल्ड के सिस्टम कोड को एनालाइज करने के लिए उससे शटडाउन करके ले जाने वाला होता है। लेकिन शटडाउन होने से पहले हारोल्ड पूछता है लेक्सी ने सारे RF मॉडल को
तुम्हारा ही चेहरा क्यों दिया है? मुझे क्वीन को गिफ्ट करने के लिए बनाया गया था और उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे शरीर के सारे हिस्सों में से मेरा चेहरा उन्हें बहुत ही प्यारा है। तो क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई संबंध है उनके साथ? क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? ये कहकर एडेन हारोल्ड को शट डाउन कर देता है। थोड़ी देर बाद जब इचिका होश में आ जाती है, उसे अपने सामने रोप का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसे देख वो डर जाती है। फिर उसे हारोल्ड के द्वारा छोड़ा गया हुआ चाकू दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो रस्सी को काट कर फ्री हो जाती है। उसके बाद इचिका को मार्विन के गले में एक निशान दिखाई देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्विन के सर को और रॉब के बॉडी को एक दूसरे से जोड़कर मार्विन को फिर से जिंदा किया गया था। इचिका कहती है, मुझे पता है कि तुम हारोल्ड के सिस्टम कोड को एनालाइज करने उसे कहाँ लेकर जाओगे। उसके बाद वो एल्फिनस्टोन कॉलेज के एआई रिसर्च डिपार्टमेंट पर आ जाती है, जहाँ आते वक्त रास्ते पर हमें न्यूटन के खोज से जुड़ा हुआ पेड़ भी दिखाई देता है। अंदर पहुँचने के बाद उसे वहाँ पर एडेन के अलावा लेक्सी भी दिखाई देता है, जिसके ऊपर एडेन ने बंदूक तान कर रखा हुआ होता है। उन्हीं के साइड के एनालाइजिंग पॉड के अंदर हारोल्ड भी होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू डू देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंड।